हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए मैथ का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके एयरफोर्स के लिए होगा। इसमें हम आपको आज के लेक्चर में मैथ का सिलेबस बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का आता है एंड कितना उसमें से दिन लगेंगे हमको उसको कवर करने में। तो चलिए अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री में से आता है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो आपके जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, तो इन सभी सर्वसमीकरणों को लेकर आपको कुछ रिलेट करके आपके फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, वो सब हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे। इसमें आपको 3 से 4 डेज लगेंगे इस टॉपिक को कवर करने में। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स में इसमें से एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है। देखिए, एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 ही नंबर्स के होते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपका 1 मार्क्स का। ठीक, सेकंड टॉपिक आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इन देयर जनरल सॉल्यूशन, त्रिकोणमितीय समीकरण एंड उनके व्यापक समीकरण। इसमें क्या होता है, जनरली आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में जो आपके त्रिकोणमितीय समीकरण बनते हैं, हम उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है एयरफोर्स में, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इसको करने में हमें 2 दिन का समय ज्यादा से ज्यादा लगेगा। ठीक, तीसरा टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें भी आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा टॉपिक को कंप्लीट होने में। एंड इससे भी आपका एयरफोर्स एग्जाम में या नेवी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लॉगरिथम। लॉगरिथम में क्या होता है आपका कि लघुगणक सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे लघुगणक से। तो लघुगणक में भी हमें 1 दिन का टाइम लगेगा, 1 दिन में लघुगणक कंप्लीट हो जाएगा। एंड इससे भी एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स एग्जाम में आ जाता है, कभी नहीं आता, लेकिन ये लॉगरिथम पूरे मैथ के अकॉर्डिंग आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि लॉग का प्रयोग आपका बहुत सारे टॉपिक्स में होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका सीक्वेंस सीरीज में भी उसका उपयोग हो जाता है, आपका क्या कहते हैं लिमिट में भी उसका उपयोग हो जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपका इसका यूज होता है, तो लॉगरिथम को भी हमको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोण के अनुप्रयोग या फिर कह सकते हैं त्रिभुज के अनुप्रयोग। इसमें भी जनरली आपके 2 से 3 दिन का समय लगेगा। एंड इससे भी आपका एयरफोर्स एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी में भी आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। एंड ऊंचाई एवं दूरी ट्रिग्नोमेट्री का जितनी भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जो ये 5 टॉपिक हम पढ़ते हैं, उन सभी का यूज मिला के हम ऊंचाई एवं दूरी में करते हैं। तो ऊंचाई एवं दूरी के लिए हम ये सब करते हैं। एंड सबसे ज्यादा यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इसमें होता है। क्लियर, इसमें आपके 2 से 3 दिन लगेंगे। एंड इसमें से भी जनरली एक क्वेश्चन मिल जाता है। ओके, ठीक, तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के आपके इतने ही टॉपिक्स हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में से आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 आपके क्वेश्चंस हो गए। एयरफोर्स में जरूरी नहीं 6 क्वेश्चन दे 6 टॉपिक में से, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपके टोटल इसमें से आ जाते हैं। कितने भी कम आएंगे फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में से, त्रिकोणमिति में से मिल जाते हैं। ठीक, अपने नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा पोर्शन में हम कवर करेंगे सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका अनुक्रम तथा
श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी में भी आपकी 3 श्रेणियां होती हैं एज यू नो, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एंड हरात्मक श्रेणी। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट 2 श्रेणी है वो है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। इनमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। हरात्मक श्रेणी में से इतना नहीं आता है, ज्यादातर आपका समांतर या गुणोत्तर में से ही मिल जाता है। एंड इसमें भी आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा कराने में। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में भी आपको 1 से 2 दिन का टाइम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एंड इसमें भी आपका जनरली एक क्वेश्चन मिल जाता है। लगभग सभी टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन आता ही है। मैं आपको इसीलिए साथ ही साथ बताता चलूंगा कि ऑल ओवर किस एक यूनिट में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, वरना आप ये कहोगे कि सर ऐसे तो आप सभी में से एक एक क्वेश्चन लिखाते चल रहे हो, तो फिर ऐसा बताने का क्या फायदा। तो उसका मैं आपको एक ओवरऑल बताऊंगा कि किस में से आपका कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा नौवां टॉपिक है, ठीक है, अलजेब्रा का 3rd टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण। आप सभी जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक, इसमें भी आपके 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा इसको कवर कराने में। जनरली 2 दिन में समाप्त हो जाता है, फिर भी हम 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करा सकें, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही आप मैथ को अच्छे से कवर कर पाओगे। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, अगला है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है आपका क्रमचय एंड संचय। क्रमचय एंड संचय में से आपका एक क्वेश्चन क्रमचय में से, एक क्वेश्चन संचय में से आ जाता है। दोनों दे सकता है, कभी तुम्हें से एक ही देगा, कभी कभी होता है वो 2 भी क्वेश्चन दे दे, क्योंकि एक आपका थोड़ा लॉन्ग दे दे, एक आपका हल्का सा शॉर्ट दे दे, जो देखकर ही हो जाते हैं। इसको भी कवर कराने में हमें 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में भी आपके 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, एंड इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जनरली बन जाता है। और वो एक क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ किस टाइप का बनता है। ज्यादातर जो द्विपद प्रमेय से क्वेश्चन बनता है वो आपका इसी तरीके से बनता है कि किसी भी श्रेणी के x के जो आपकी द्विपद प्रमेय दिए हुए कोई भी, तो उसका आपको ये बोलेगा कि इसमें मध्य पद का गुणांक बताइए, या x के प्रसार में कौन सा मध्य पद है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्यादातर बनते हैं कि x की पावर कोई भी दे रखी हो तो उसका गुणांक क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इससे ज्यादातर पूछता है। बाकी हम जब टॉपिक कराएंगे तो किस तरीके से कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सभी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में भी आप ले लीजिए 3 to 4 डेज। 2 दिन आपके डिटर्मिनेंट्स में एंड 2 दिन मैट्रिसेस में लग जाएंगे। इसमें से भी आपका जनरली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए, एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंड अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं आता है, बाय चांस कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है सीरीज में से, बट लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज का आपका यूज कैलकुलस में आएगा, कैलकुलस में देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे। 1 to 2 डेज में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा आपका। फिर भी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 दिन का समय ले लेंगे। ठीक, तो आपका इसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे अलजेब्रा से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 और आपका ये आ गया 6 7 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से यहाँ पे बन रहे हैं। इन 7 क्वेश्चन में से आप समझ लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो कम करता हुआ चल रहा हूँ। ये कहोगे कि सर 25 क्वेश्चन कैसे भी तो कंप्लीट करने हैं, तो वो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। कैलकुलस द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट।
जितने भी एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं उसका लगभग 40 to 50% कैलकुलस में से आता है। 40% तो समझ लीजिए आ ही जाता है। फंक्शन, फलन जिसे बोलते हैं, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। कैलकुलस में हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे जिससे आपको ये एक एक चीज क्लियर होती चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही सवाल रहता है कि सर हमें कैलकुलस ढंग से नहीं आ रही। ठीक, तो फंक्शन में आपके हम 2 to 3 डेज लेंगे टॉपिक को कवर करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिमिट। लिमिट मतलब सीमा, आप सभी जानते होंगे सीमा को। ओके, स्माइल कर रहे हो। लिमिट देखिए आप, ठीक है। लिमिट में क्या है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, कभी दो भी मिल सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। तो लिमिट में आपको हम 3 to 4 डेज लेंगे। अब आप कहोगे सर इतना टाइम लिमिट के लिए, ठीक से पढ़ाएंगे लिमिट को। अगर यहाँ नहीं लेंगे इतना टाइम तो वो टाइम यहाँ फंक्शन में बढ़ जाएगा। ओवरऑल दोनों में आपके 5 से 6 से 7 दिन दोनों में लग ही जाएंगे फंक्शन एंड लिमिट को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपका अवकलन। ठीक, तो अवकलन करेंगे हम। अवकलन में से आपके एक या दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने कहा था ना, कैलकुलस मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एयरफोर्स, बिकॉज कैलकुलस से बहुत सारा पार्ट आता है। तो एक या दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसका एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, सभी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में देखेंगे हम, आपके 2 to 3 डेज डिफरेंशिएशन में लग जाएंगे चैप्टर कंप्लीट होने में, एंड एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे उसी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में भी हमें 2 to 3 डेज लग जाएंगे, और यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के आपके दो पार्ट होते हैं समाकलन के। इसमें एक होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल एंड नेक्स्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन एंड अनिश्चित समाकलन। तो इसके दो पार्ट होते हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इससे दो क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम 2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इससे आपके 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं इंटीग्रेशन से। तो इसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल में 2 to 3 डेज एंड 1 to 2 डेज इनडेफिनेट इंटीग्रल में मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 to 5 डेज को कवर करेंगे इस टॉपिक को। क्लियर। नेक्स्ट आपका एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व। एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व का मतलब है कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड कर्व्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, बाकी और कोई कर्व हो गई, जितने भी आपके वक्र होते हैं, जिन्हें हिंदी में कर्व्स को वक्र बोलते हैं, तो उन्हीं को हम इंटीग्रेशन की सहायता से निकालते हैं। इंटीग्रेशन की सहायता से उन्हीं कर्व्स का एरिया निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है। वो हम एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व्स इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसमें हमें 1 to 2 डेज का टाइम लगेगा, एंड एक क्वेश्चन इसमें से भी बन जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका अवकल समीकरण। जो आप अवकलन यहाँ पे कर रहे हो उसके समीकरण, यहाँ पे आप अवकलन करते हो। अब इस टॉपिक में आपको अवकलन को कैसे दोबारा समीकरण में बदलना है, किस तरीके से, वो सभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको जनरली 2 to 3 डेज का टाइम लगेगा, एंड यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ये कैलकुलस का पार्ट हो गया। अब कैलकुलस के पार्ट में आप देखिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, 1 2 into 4 5 6 7 8 9 8 to 9 क्वेश्चन आपके कैलकुलस से मिल जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता को करने में भी हमें
2 to 3 डेज का टाइम लगेगा एंड 1 क्वेश्चन इससे भी आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी होती है आपकी, इसमें क्या है, हम समुच्चय सिद्धांत को पढ़ते हैं। अब समुच्चय सिद्धांत में ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कभी देता है कभी नहीं देता, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन देता है तो वेन आरेख की मदद से आपके क्वेश्चन देगा जो आपके वेन आरेख की सहायता से किए जा सकें। ठीक, तो इसको करने में 1 to 2 डेज का टाइम हमें लगेगा एंड एक क्वेश्चन कभी बनता है कभी नहीं बनता है इससे। नेक्स्ट है आपका वेक्टर। ठीक है, तो सदिश आपके पढ़ेंगे, सदिश से आपको कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम यहाँ पे भी लगेगा एंड एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बन जाता है। ज्यादातर बनता ही बनता है क्वेश्चन, सेट थ्योरी से कभी नहीं बनता कभी बनता है, लेकिन वेक्टर से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाता है। नेक्स्ट है आपका 3D ज्योमेट्री एंड लास्ट टॉपिक 3D ज्योमेट्री। आपका क्या कहते हैं 2 से 3 दिन का टाइम लेगा। क्लियर होने में एंड एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन जाता है। ये है आपका कैलकुलस टॉपिक एंड ये 4 टॉपिक। अभी आपका एक और रह गया है जो हमने देख नहीं पाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छूट गया है, इसको अभी कवर करते हैं। सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है आपका, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, ये आपका 2 से 3 दिन का टाइम लेगा कंप्लीट होने में। ठीक, कोऑर्डिनेट्स के बाद स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है एंड इसको भी कवर कराने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। ठीक, एंड नेक्स्ट आता है आपका सर्कल। सर्कल, वृत्त सभी लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है, तो वृत्त को करने में भी हमें 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा एंड इससे भी आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है। कॉनिक सेक्शन आपका एक और है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पैराबोला, जैसे हम परबोला बोलते हैं, हाइपरबोला, अतिपरवलय एंड इलिप्स। कॉनिक सेक्शन में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। ये तीनों ही कॉनिक सेक्शन के पार्ट हैं। अब इनसे क्या होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि इनमें 3 टॉपिक हैं तो इनके 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो 2 दिन आपको इसको करने में लगेंगे, 2 दिन हाइपरबोला एंड 2 दिन इलिप्स। इस तरीके से आपको इसमें 6 डेज के करीब लग जाएंगे, तो आपको इसको कवर कराने में 6 to 7 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका मैथ का फुल सिलेबस। मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल बता दी। तो ओवरऑल आपको इसमें 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा। कैलकुलेट करें जैसे, तो हर एक टॉपिक में आपको 3 से 4 दिन का टाइम लग रहा है। 28 आपके चैप्टर हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ से आपको 3 से 4 मंथ का टाइम लग जाएगा विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो 4 महीने में आपका ये फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो भी आपका किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का आपका आता है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अगले से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बस यही आपका सिलेबस है। थैंक यू वेरी मच।